बात में जो सोच रहा है उसी के पीछे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ओवर थिंकिंग, कुछ ले, कोई डांट दिया, कोई बोल दिया, कुछ कर दिया, सोचते भी उसी को तो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग होने के बाद फिर स्ट्रेस में प्रवेश करता है, डिप्रेशन में जाता है, और भी इंसाइट इंसाइट होता है, आदि गोली खाता है। तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग करना चाहिए उपासक, सबसे पहले एक चीज करना चाहिए, वो है मैत्री होना चाहिए अपने के ऊपर, दूसरे के ऊपर। क्योंकि ये मेडिटेशन जो साधना है, कभी कभी हम लोग ओवर थिंकिंग, कभी कभी नहीं, श्योर हम लोग क्रिया नहीं करते, हम लोग ओवर थिंकिंग के कारण शरीर को सुस्ती बनाते हैं, बेड पे रहते हैं, हमको नहीं कुछ होगा, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, मेरा मन बहुत कमजोर हो गया। नहीं, एक चाहिए चैलेंज देना चाहिए मन को, नहीं हम कर लेंगे। हाँ, ठीक है, नहीं करेंगे लेकिन स्टार्ट तो करते हैं। भगवान बुद्ध बताए मैत्री साधना का 11 फल है, तो 11 फल में से एक फल है क्या? दुघटन चित्तन समाधि, मन जल्दी शांत होता है। तो भगवान बुद्ध का बात लेकर मैत्री करता है अपने को, सबको। दूसरा कारण, उसको ओवर थिंकिंग आता है दूसरे की बातों को लेकर, वो आगे बढ़ रहा है, वो ऐसे हो रहा है, हम नहीं जा रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा है। तो उस कारण से ओवर थिंकिंग रोकना चाहिए मुदिता करके। जैसे में उसके बारे में सोचना चाहिए, मैत्री तो कर रहे हैं, साथ ही साथ सोचना चाहिए वो आगे बढ़े। अगर ये सब जो कर लेता है, उसको ओवर थिंक 100% चला जाएगा, वो उन्नति करे, वो सुखी हो, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसको जो भी बाधा तकलीफ दिक्कत हो दूर हो, वो और सुख हो। ये करना दम मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि आगे खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लोग आगे बढ़ रहा है। इसी को देखकर दुख आकर अपने की जगह को देखकर डिप्रेशन में जा रहा है, वो भी एक कारण है। तो इसीलिए वो सब सोचने से देखिए, हम लोग बहुत सपोर्ट होता है, क्या भी डिप्रेशन का एक कारण है। ईर्ष्या कर जल रहा है उसके बातों को देखकर, उसको आगे बढ़ना देखकर, और उसके बारे में सोच के अपना टाइम पास कर रहा है, एक तरफ से वो भी डिप्रेशन का एक अंग बन जाता है। तो हम लोग जब मुदिता करते हैं, वो सुख से आगे बढ़े, संपत्ति से आगे बढ़े, उसको हर लाभ मिले, कितना अच्छा वो पुण्य है उसके पास, आगे बढ़ रहा है। हम पापी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुदिता करते जाइए, आपको जरूर वो ओवर थिंकिंग से निकलने का शक्ति मिलेगा। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए ओवर थिंकिंग के लिए आनापानसति। तो आनापानसति भी सबकी बस की बात नहीं, कभी कभी ओवर थिंकिंग को और ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, आनापानसति सही से नहीं किया। तो जिसको सूट कर रहा है ओवर थिंकिंग के लोगों के लिए, मन शांत हो रहा है, तो क्योंकि आनापानसति से वितर्क जल्दी शांत होता है, मन शांत होता है। लेकिन किसी किसी को मन और ज्यादा जाता है ओवर थिंकिंग में, तो उस स्थिति में मैत्री साधना बढ़ाना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले में हम लोग, देखिए एक बात आप बताते, देखिए अंगुली माल के बारे में अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, बात सुने हैं। अंगुली माल भंत जी, देखिए हिम्मत चाहिए, मनोबल चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। एक चैलेंज, एक शक्ति चाहिए। कितना भी कुछ हो, कितना भी कमजोर हो, फेल होते रहे, गिर रहा है, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है, टेंशन, लेकिन मन का हिम्मत है, तो वो में उसको प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी, नहीं, अंगुली माल के बारे में बताकर हम आदमी के बारे में बताते हैं। अंगुली माल अरहंत बन थी, अरहंत होने से पहले वो कहाँ थे? श्रावस्ती में, कौशल देश में, सबको पता है। कौशल देश में रहते समय क्या हुआ? भिक्षु बना, भगवान धर्म बताने के बाद, वो घटना सब पता है। धर्म लेने के बाद वो भिक्षु बन जाते हैं। इसके बाद को बारे में भी पता है, लेकिन उसके बारे में एक सोचने के लिए आपको देते हैं, ओवर थिंकिंग का एक जगह है। देखिए वो अरहंत होने से पहले, अरहंत होने से पहले कभी नहीं भगवान बुद्ध के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गया, रोने नहीं गया, हे भगवान, हे भगवान, हम कौशल राजा में हजारों लोग को मारे हैं, हम अभी इसलिए गांव में पिंडपात जाएंगे तो हमको जहर दे देगा, मार देगा, हमको क्या होगा, हमको दूसरा देश मगध में जाना चाहिए, या राजगीर जाना चाहिए, या कहीं जाएंगे, आप बताइए, हमको अनुमति, ऐसे गिड़गिड़ाने नहीं गया। वो भगवान, वो अपना एक्सेप्ट की वो बात को, मनोबल हिम्मत से रहा। वो पिंडपात गए, लोग पत्थर मारा, भग, भगवान बताते हैं सहन करो, सहन करो भिक्षु, तुम जो किया है खराब, वो इसी जन्म बहुत थोड़ा मिलेगा, अब इस जन्म से सदा के लिए मुक्त हो। भगवान देख रहे हैं, कहीं भी जाएगा तो इसको आएगा।
तो ये देखिए, ये सब होने से पहले ही भगवान बोलते हैं दूसरी जगह चेंज नहीं करने के लिए, सहन करने के लिए, सहन करने के लिए बोलते हैं, विस्मित है। तो वो अरहंत होने से पहले ही वो बहुत पिटाई खाया, फिर भी देखिए मनोबल उसी जगह पे पिंडपात गया, अंत में सब लोग को मन भी जीत लिया, और भी बहुत कुछ हुआ। तो पीछे नहीं हटता, हम लोग एक चीज में हार जाते हैं। एक आदमी का हमको बात याद आया, वो आदमी में क्या, वो आदमी दूसरे धर्म का आदमी, वो आदमी एक बात बोला, हमको मन में टच हो गया, आज से 7 साल पहले सुने थे, बहुत समय पहले, लेकिन मन में टच हो गया। वो बात क्या है, वो बोला कि बहुत जोर से बोला, वो बोला कि हम भगवान के सामने एक चीज मांगते हैं, भगवान के सामने हम पूरा बोलते हैं, हे भगवान, ऐसे बोलते हैं, हे भगवान, हमको जितना दुख देना है दो। देखिए कैसा बोल रहा है, देखिए हिम्मत देखिए, वो दूसरे धर्म का, जितना दुख देना है दो, जितना पीड़ा देना है दो, जितना कष्ट देना है दो, जितना हमको गिराना है गिरा, लेकिन साथ में, लेकिन साथ में सहन शक्ति भी देना, हिम्मत भी देना कि उससे गिर कर वहीं पर पड़े ना रहें, उससे टक्कर खाएं, उससे आगे बढ़े, वो हमको जरूर देना, उसके पीछे सब दे दो। तो देखिए, एक बोली में दम है, बात समझ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात लेके डिप्रेशन चले जाते हैं, ये स्वभाव बना लेते हैं उस जगह को। हम लोग मेहनत से खट कर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम को वेस्ट, टाइम टाइम टेबल बना लेंगे तो, और अच्छा आश्रय करेंगे तो सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, अपना दुनिया में गुम है। तो ये होता है, ये बुद्धिमान बनना चाहिए ओवर थिंकिंग से निकालने के लिए। बिना बुद्धिमान कोई दाल भात का सब्जी नहीं कि मुंह खोल के खिला देगा, इसके लिए चाहिए धैर्य, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? साधु, साधु, साधु।